तो आज का टॉपिक हमारा जो है साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन में हमारे पास एक स्फीयर को अगर हम इक्वली दो हाफ करके थोड़ा सा सेपरेट कर दे तो वैसा टाइप का एक शेप हमको मिलेगा जिसको हम डीस बोलते थे, है ना। तो इमेजिन करते हैं इस तरह से ये एक स्फीयर बनाया और इस स्फीयर को हमने इक्वली दो हाफ किया और दो हाफ करके थोड़ा सा गैपिंग कर दिया, है ना। गैप ले लिया इनका, तो इसलिए गैप को दिखाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा ये गैप दिखा रहा हूँ। और बाकी का पोर्शन हटा दो। तो ये देख लो, इसी को हम बोलते हैं दो टू डी, है ना। क्योंकि ये तुम्हारा जो डी शेप का है तो इसलिए इसको डी बोल दिया, है ना। क्योंकि डोम शेप जो होता है वो डी शेप जैसा दिखता है, तो इसको डी बोल देते हैं, इसको डी डबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो था तुम्हारा, है ना, मैंने क्या कहा, एक बार बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ो, एक बार नेगेटिव से जोड़ दो, है ना। बैटरी का ये एंड पॉजिटिव और दूसरे एंड से नेगेटिव जोड़ोगे तो एक बार ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये पहले पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस साइड एक्सेलरेट किया। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में गोल घूम के बाहर निकलेगा, है ना, तो फिर से अगर पॉजिटिव अगर इधर ही रहेगा तो फिर वो रिटार्ड करने लगेगा, है ना। तो इसलिए इस एंड को आप पॉजिटिव करने के लिए, तो इसलिए एक बार इसको पॉजिटिव एक बार इसको नेगेटिव बनाओ। तो ये करने के लिए हम जो बैटरी या बैटरी ना बोलकर उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर, है ना। तो ये है हमारा एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, है ना, एक ऑसिलेटर यूज करते हैं इसीलिए। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर ये डीज है ना, डी, है ना, इसको डी बोला जाता है। ये से एक है D2, है ना, और एक है हमारा D1। D2 D1 डी बोल के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड तुम कॉपी के अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। यूजली हमने कहाँ रख कर लेते थे, मोस्टली कॉपी के अंदर लेते थे, वैसे ले लो, है ना। तो ये तुम्हारा कॉपी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी, है ना। अब देख लो, हमारे पास ये जो ऑसिलेटर है, अगर मान लो उसके कारण ये एंड अभी फिलहाल पॉजिटिव है और दूसरा एंड अगर नेगेटिव है ना। एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड अगर नेगेटिव है ना, क्या होगा हमारा, है ना। अगर एक प्रोटॉन ही पहले कंसिडर करो, बीचों बीच से अगर मैं रिलीज करूं, सपोज दिस इज एनी प्रोटॉन हैविंग चार्ज Q एंड मास m, है ना। जस्ट रिलीज करोगे, चूंकि ये एंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और ये चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है ना, तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ये क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी भी गेन करेगा। तो वेलोसिटी गेन करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच गया तुम्हारा, है ना। और यहाँ पहुंचते पहुंचते वो अपना एक वेलोसिटी गेन कर चुका है, वी गेन कर चुका है, ठीक, जो अभी मैंने समझाया था। तो अगर ये कोई वी वेलोसिटी अगर गेन कर चुका है, लेकिन अब देखो ये कहाँ घुस गया, ये डी के अंदर घुस गया, है ना। ये डी के अंदर घुस गया, ये हेमिस्फीयर के अंदर घुस गया। और हेमिस्फीयर के अंदर मतलब एक तरह से मेटल के अंदर ही हो रहा है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसको लॉरेंस फोर्स कहाँ मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको अगर लॉरेंस फोर्स अपवर्ड मिलेगा तो ये क्या करेगा तुम्हारा, गोल, बिकॉज ऑफ लॉरेंस फोर्स ये गोल एक सेमी सर्कल बनाएगा, क्योंकि अभी तो स्पीड कम है, तो ऐसा गोल सेमी सर्कल बना करके क्या होगा, ये फिर यहाँ से बाहर निकल के आएगा। और कितने स्पीड से निकलेगा, जितने स्पीड से घुसा था, V स्पीड से निकल के आएगा, है ना। ये होगा हमारा, जैसे ये V स्पीड से बाहर निकलने ही वाला होगा, उसी मोमेंट पे अब ये जो ऑसिलेटर था, है ना, वो इस एंड का पोलरिटी को चेंज करके नेगेटिव कर देगा और इस एंड की पोलरिटी को पॉजिटिव कर देगा। तो ऐसा सिचुएशन में, है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर उलट गया तो ये चार्ज पार्टिकल फिर से क्या होगा, फिर से एक्सेलरेट होगा और फिर से वो यहाँ से ऐसा स्ट्रेट आएगा ऑलमोस्ट, है ना। हालांकि थोड़ा कर्व आएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इसको थोड़ा बहुत स्ट्रेट, बहुत छोटा रहता है गैप, है ना, ज्यादा नहीं रहता है डिफरेंस इसमें। तो फिर से ये ऐसा क्रॉस किया इस रीजन को और फिर यहाँ से एक सेमी सर्कल बना करके फिर यहाँ निकल जाएगा। फिर जैसे निकलने वाला ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव फिर एक्सेलरेट करेगा। तो फर्दर ऐसा ही गोल 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 ये घूमते घूमते ये चार्ज पार्टिकल जो है तुम्हारा फाइनली क्या होता है, ये एग्जिट कर जाता है ना। और मान लो यहाँ पर हमारा अगर कोई ये था, है ना, कोई तुम्हारा रिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं, है ना, या फिर तुम्हारा कोई ट्यूब है ऐसा, तो यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल फिर फाइनली बाहर निकल जाएगा। और वंस ये बाहर निकल गया, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से भी बाहर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर हो जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल जो है
एक काफी हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकल चुका होगा, है ना। और काफी हाई वेलोसिटी से जो बाहर निकलेगा, है ना, तो उस वेलोसिटी या उस चार्ज पार्टिकल से फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह करवा सकते हैं, है ना। तो यही आइडिया रहता है एक्चुअली साइक्लोट्रॉन का। अब इसका मैथमेटिकल चीजें देख लो, है ना। तो सबसे पहले इसके मैथमेटिकल पार्ट में तो भैया यही है तुम्हारा, है ना, वर्किंग देख लिया आप लोगों ने, है ना। व्हाट इज द रिलेशन फॉर रेडियस, तो रेडियस का वही रिलेशन, इसको अब और डिराइव तो हम करेंगे नहीं, वही पहले जो कर चुका, क्योंकि गोल गोल चक्कर लगाने के लिए या जो बी के अंदर जो चक्कर लगा रहा है उस चक्कर लगाने का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस का रिलेशन था तुम्हारा एम बी बाई क्यू बी, है ना। जो भी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी ये गेन पूरे गेन करेगा, है ना, बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी, है ना, दिस विल बी अ रेडियस एम बी बाई क्यू बी। रेडियस का रिलेशन ये आ जाएगा तुम्हारा, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा रेडियस के बाद तुम्हारा जो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, है ना, तो टाइम पीरियड कितना, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जो है तुम्हारा, है ना, या टाइम पीरियड बोल दो, नेक्स्ट हम लोग टाइम पीरियड पहले निकाले थे तो टाइम पीरियड ही निकालेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या आता था, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा आता था तुम्हारा 2 पाई m/क्यूब, है ना। आर कैसे निकाला था, याद आ गया, है ना। तो रेस्पेक्टिव सर्कल के लिए, है ना, तुम्हारा रिलेशन था 2 पाई r अपॉन स्पीड, और स्पीड स्पीड कैंसिल होकर के, है ना, तुम्हारा 2 पाई m/क्यूब। तो 2 पाई m/क्यूब। अब ये रिलेशन से देखो तुमको एक चीज पता चल रहा है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये बार बार वेलोसिटी गेन कर रहा है, बट टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज होगा नहीं, है ना। मतलब चाहे ये तुम्हारा कोई छोटा रेडियस में घूम रहा हो या बड़ा रेडियस में घूम रहा हो, एक कंप्लीट चक्कर लगाने का टाइम उसका कितना रहेगा, यही कांस्टेंट 2 पाई m/क्यूब। ये सबसे इसका इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए, है ना, कर सकते हैं। अगर ये टाइम पीरियड का रिलेशन हुआ, है ना, तो अब जरा सोच के बताओ, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड मतलब हो गया, जस्ट ये उल्टा कर दिया तो इट इज QB/2 पाई m, है ना। QB/2 पाई m, ये रिलेशन जो हम पहले भी देख चुके हैं। एंड अगेन ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर वेलोसिटी, है ना। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताओ, तो ये जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर, इसका ये एंड एक बार पॉजिटिव, एक बार ये एंड नेगेटिव, फिर एक बार ये एंड पॉजिटिव, ये एक बार नेगेटिव, ये होने का भी तो एक फ्रीक्वेंसी होता है। वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। वो कितना होना चाहिए, तो वो भी एफ के बराबर ही होना चाहिए, है ना। वो कितना होना चाहिए, क्यू, है ना, B/2 पाई m, ये यही होना चाहिए, QB/2 पाई m। क्यों होना चाहिए, है ना, क्यों होना चाहिए, है ना, ये फ्रीक्वेंसी। तो देखो अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया था, देखो इनिशियली ये चार्ज पार्टिकल, है ना, एक चक्कर लगा लेने के बाद, है ना, जैसे यहाँ से अब घुस रहा था, वो देख लो, देखो यहाँ से निकल के आया, ठीक है, ये गया यहाँ पर, है ना, घुस के फिर यहाँ से निकला, ठीक है। अब फिर ये दोबारा फ्रीक्वेंसी के बजाय टाइम पीरियड से एनालाइज करो तो एनालाइज समझना आसान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो, सपोज कर लो ये जो चार्ज पार्टिकल है, चलो स्टार्टिंग यहाँ से करता है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है। अब यहीं को हम इसको इनिशियल मानते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो इसको अगर इनिशियल मान रहे हो, यहाँ से चार्ज पार्टिकल अपना मोशन मान लो स्टार्ट किया था, मान लेते हैं, ठीक है, और ये गोल चक्कर लगा करके, है ना, ऐसा करके दोबारा जब यहाँ आएगा, है ना, तो देखो जिस वक्त ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तब तुम्हारा ये डोम क्या था, पॉजिटिव था, है ना। फिर जब ये घूम के दोबारा यहाँ पर पहुंचेगा तब फिर से इस डोम को क्या होना चाहिए, फिर से पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। यानी कि तुम्हारा ये जो डोम है, इस डोम को, है ना, पॉजिटिव होने का जो टाइम इंटरवल है, वो इसके एक चक्कर लगाने के बराबर है कि नहीं। जब ये यहाँ से स्टार्ट किया था अपना मोशन, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, ताकि ताकि वो एक्सेलरेट हो, है ना। फिर यहाँ पहुंच गया तो डोम के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाद फिर पोलरिटी चेंज हो गया था, फिर ये नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद अगर ये दोबारा ये पॉजिटिव होता है ना, तभी तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। यानी कि देख लो कंसेप्ट क्या है, चार्ज पार्टिकल जब एक चक्कर गोल घूम के यहाँ पहुंचा, है ना, उसी वक्त इस डोम का भी फिर से क्या होना चाहिए तुम्हारा, पॉजिटिव पोलरिटी आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर अभी डोम पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, एक गोल घूम के फिर से यहाँ पे आया, है ना, तो फिर से ये डोम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या होना चाहिए, ऑसिलेटर का भी, चार्ज पार्टिकल का गोल घूमने का जो फ्रीक्वेंसी है वही ऑसिलेटर का भी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तभी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये जो चार्ज पार्टिकल है तुम्हारा परफेक्टली रिजोनेंस में, है ना, गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। बोलिए समझ में आया ये आइडिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखो मैथमेटिकली ऐसा कुछ भी नहीं था, ये चीज सिर्फ ये समझना था कि भाई एक्चुअली आपका ये होता क्या चीज है, ये
इसको हमेशा मैंने कहा है कि वर्टिकल सिमेट्रिक लेके सॉल्व करना है ना। तो ये जो रिंग था है ना, इस रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बाहर की तरफ ले रहे हैं, हम लोग अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अपोजिट, या मैं फोर्स एक्चुअली यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स नहीं, एक तुम्हारा टेंसाइल फोर्स देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चलो अंदर ले लिया, इस तरह से आइडिया एक ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा कॉपी के अंदर जा रहा है, सपोज कर लो, और करंट जो है तुम्हारा एफ बी आई, ठीक है। करंट जो है तुम्हारा ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, और ये इसका सेंटर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, करंट आई है ना, और रेडियस ऑफ द रिंग जो है ये गिवन है आपका आर, ठीक है। देखो आप खुद यहाँ पर है ना, ये ऑब्जर्व आप कर चुके हो पहले भी है ना, कि अगर इस छोटे से एलिमेंटल कंसीडर लेंथ को कंसीडर करोगे है ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के अंदर है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला यूज करके देख लो है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला ये जो है ये यूज करके देख लो, तो बी तुम्हारा कॉपी के अंदर करके देख लो, करंट तुम्हारा राइट हैंड साइड की तरफ है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ है ना। तो ये ऊपर की तरफ ऐसा एक डीएफ फोर्स मिलेगा, ठीक है। फिर इधर देख लो एनालाइज करके, तो इस तरफ मिलेगा डीएफ फोर्स। इधर एनालाइज करके देख लो तो नीचे मिलेगा, है ना। इधर एनालाइज करके देख लो तो राइट लेफ्ट वर्ड मिलेगा डीएफ। तो ये इस तरह से जो फोर्स है ना, ये फोर्स है ना, चूंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसा ले रखा है इसीलिए बुक में, लेकिन वो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट लिख रहे हैं उसके कारण कंप्रेशन होगा, बात बराबर है। कंप्रेशन मतलब ये ऐसे, ठीक है, ऐसा कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस हो रहा है, ऐसा कंप्रेस होगा बुक में, और मेरा क्या हो रहा है, ऐसा था एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्ट तो देखो, जैसे एक रिंग को लेकर के हम पहले भी देख चुके हैं मैकेनिक्स में, अगर गोल गोल घुमाओगे है ना, रिंग में टेंशन डेवलप होता है ना, और वो टेंशन एक्चुअली रिंग को क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, डीएफ डीएफ डीएफ, ये रिंग पे अगर देखोगे रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ध्यान से अगर देखो तो रेडियल डायरेक्शन में, एंड हेंस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऑन द रिंग विल बी जीरो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का नेट वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा, बट there will be either a tensile or a compressive force, है ना। there will be either a tensor और a compressive force है ना, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये टेंशन या कंप्रेसिव फोर्स जो मैग्नीट्यूड जो इसको कैसे निकाले है ना, तो देखो जो टेंशन फोर्स होता है वही कंप्रेसिव फोर्स होता है। और इसको एनालाइज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग पहले भी देखे थे, कि इसको वर्टिकल सिमेट्री में ले करके है ना, इसका एनालाइज करो और फिर उसके बाद इसमें फोर्सेस को इक्वेट करके देखो, इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया था। इसको हम लोगों ने कहा था इस तरह से ओरिजिन सेंटर पे ले लो और सिमेट्रिकली ऐसा रखो, और यहाँ पर हम लोग इसका एक छोटा सा आर्क कंसीडर करते थे, ये छोटा सा आर्क है ना, और यहाँ पे ये एंगल थीटा और इधर भी एंगल थीटा, इस तरह से थीटा थीटा दो साइड की तरफ। और फिर हम लोग यहाँ पे ये बोल देखते थे कि यहाँ पर अभी अभी जो देखा, ये जो पोर्शन है इसको जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है ना, ऐसा इस पोर्शन को जो फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहा है ना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, डीएफ। और जो डीएफ की वैल्यू वो क्या है, आई डीएल है ना, आई डीएल है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड बी था उसकी वैल्यू है ना, आई डीएल बी, ये वैल्यू आएगा। ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको मैं डीएल कंसिडर कर रहा हूँ है ना, जो थीटा वाला पोर्शन है, आई डीएल बी। तो यहाँ पर हमारा जो टेंशन था, लेकिन वो कैसा था, इस तरह से टेंशन चूंकि टेंजेंशियल होता था, तो ये टी है ना, ये टी। फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पे टी का कंपोनेंट ऐसे लिया जाता है, सेम देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे ही किए थे है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे, तो यहाँ अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाता था, यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाता था। सो दिस विल बिकम आपका टी कॉस थीटा, और नीचे वाला बन जाता था टी साइन थीटा। सिमिलर वे में यहाँ भी टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा नीचे, तो ये नीचे एक टी साइन थीटा और यहाँ भी एक टी साइन थीटा, मतलब टोटल नीचे की तरफ दो तो टी साइन थीटा है ना। तो ये दोनों टी साइन थीटा मिल करके क्या कर लेगा, दोनों टी साइन थीटा मिल करके आपका जो है, दोनों टी साइन थीटा जो डीएफ फोर्स है इसको इक्वेट करेगा है ना। तो नाउ है ना, ट्वाइस टी साइन थीटा इज इक्वल टू डीएफ व्हिच इज आई डीएल क्रॉस बी है ना, ये आई डीएल बी। अब ये क्रॉस का रिलेशन तो आप जानते हो, क्रॉस में आप देख ही सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू। बस देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि साइन थीटा में एंगल को क्या लेना रहता है, स्मॉल लेना रहता है। अगर इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो दिस विल बिकम 2t थीटा इज इक्वल टू आई डीएल बी, ये रिलेशन आता था है ना। और फिर यहाँ से फिर देखो टू टी थीटा का है ना, चलो टी को यहीं रख लो और टू थीटा को वहां ले जाओ, ठीक है। पूरा टू थीटा को एक साथ ले जाते हैं, तो यहाँ से टू थीटा को हटा रहा हूँ, पूरा पूरा टू थीटा को हटा दो। सो टी बिकम्स आई डी एल है ना, आई डी एल बी है ना, आई डी एल बी।
अपॉन 2 थीटा, ये कर लो, ठीक है। अब बताओ तो यहाँ पे आई बी तो ठीक है, आई बी ये टर्म ठीक है ना, लेकिन डीएल अपॉन टी थीटा क्या चीज है ना। फिगर में देखो, है ना, डीएल अपॉन 2 थीटा कौन सा रिलेशन है, तो देखो डीएल जो था ये पूरा आर्क का लेंथ मैंने कहा था, है ना, और 2 थीटा ये तो एंगल ही है, तो डीएल अपॉन 2 थीटा तो रेडियस है उसका, है ना, जो कि गिवन है आर, है ना, क्योंकि डीएल इज इक्वल टू आर इंटू 2 थीटा है उसका, आर इंटू 2 थीटा था तुम्हारा, तो दैट्स वाई तुम्हारा, है ना, डीएल अपॉन 2 थीटा जो है वो आर हो गया, तो दैट्स वाई आई बी आर, है ना, वही रिलेशन। या रेडियस यहाँ पर अगर ए ले रखा है तो ए जो आप लोगों ने सॉल्व किया था। चलो ठीक है, सबको क्लियर हुआ है ना, तो चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखो, है ना, ये क्वेश्चन जिसका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फॉर्म बहुत बढ़िया से बन सकता है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। तो एक तो ये क्वेश्चन था आपका, तो क्वेश्चन में हमारा दे रखा है ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंसाइड विद द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना, ये हमारा दे रखा था। अब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है ना, ये पहले समझिए। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर लूप बनाता है ना, लेकिन सपोज कीजिए आप मैग्नेट एक कंसिडर करते हो, ये एक बार मैग्नेट कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, ये बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ, ठीक है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकलेगा, ऐसे, ऐसे, है ना, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो, है ना, तो देखो 2 डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा, है ना, लेकिन 3 डायमेंशन में दिखाऊंगा तो इधर भी जाएगा, है ना, इधर भी आएगा, इस तरह से, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक्चुअली जो है एक बार मैग्नेट का वो तो 3 डायमेंशनल होता है, तो ये तो उसके चारों तरफ रहेगा ना, इधर भी रहेगा, पीछे भी जाएगा, इधर से भी निकलेगा, इस तरह से, है ना, तो देखो, तो बिल्कुल इस पोजीशन पे जहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा टर्न ले रहा था, यू टर्न ले रहा था, है ना, ये पोजीशन, ऐसे पोजीशन पे अगर आप एक रिंग को रख दो, है ना, इससे ऐसे पोजीशन पे अगर आप रिंग को कंसिडर करो, तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल रिंग के क्या होगा, रिंग के सरफेस पे, है ना, टेंजेंशियल रिंग के प्लेन के मतलब रिंग के प्लेन का क्या होगा तुम्हारा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ये अगर रिंग का प्लेन है तो रिंग के प्लेन के बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लूप बना रहा है, तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलोगे तो वो डायरेक्शन तो ऐसे ही दिखाएगा, टेंजेंशियल, है ना, ये दिखाएगा, इसका भी ऐसे टेंजेंशियल दिखाएगा, ऐसा टेंजेंशियल दिखाएगा। तो इमेजिन करो ये चीज, है ना, ये चीज क्योंकि 3D फिगर है, आप इसको 2D फिगर से मतलब नहीं कर सकते हो एनालिसिस, है ना, तो देखो इमेजिन करो उसको इस तरह से, एक पानी का फव्वारा, है ना, देखो पहले ये क्लियर करो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस नॉर्थ पोल से जो निकल रहा है ना, वो 3 डायमेंशनल शेप का होगा। एक्चुअली हम लोग जब भी फिगर बनाया है वो 2D फिगर ही बनाया है, एक सोलेनोइड के लिए भी बनाया है, तो सिर्फ ऊपर नीचे ऐसा बनाते थे, है ना, लेकिन वो 3 डायमेंशन में, ये तो समझ ही सकते स्पेस में चारों तरफ रहेगा, तो वो कैसा शेप एक्चुअली रहेगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो जैसे पानी के फव्वारे की तरह से, अगर ये कोई पानी का फव्वारा है ना, कोई फाउंटेन है, तो पानी कैसा निकलता है, पानी आपका चारों तरफ निकलता है ना, चारों तरफ गिरता है, तो ये, है ना, जो चारों तरफ गिरता है, उसी आइडिया को देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो हमारे पास यहाँ पर, है ना, रिकॉर्डिंग में यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, डीएफ की वैल्यू जो था, स्मॉल फोर्स ऑन दिस एलिमेंटल पोर्शन इज आई डी एल बी, है ना, लेकिन ये जो आईडीएलबी जो फोर्स है इस पोर्शन में अगर देखोगे वो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। सिमिलर वे में इस पोर्शन में भी कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, इस पोर्शन में भी नीचे की ओर, इस पोर्शन में भी नीचे की ओर। तो हर पोर्शन में अगर नीचे की तरफ है तो हम इस टर्म जो सारे डीएफ है उसको क्या कर सकते हैं, एडाप्ट कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई टोटल फोर्स निकालने के लिए डीएफ का इंटीग्रेशन कर दिया। तो डीएफ का इंटीग्रेशन करते बिना कोई कंपोनेंट वगैरह रिजॉल्व किए, है ना, हमको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑल द फोर्सेस आर अलोंग सेम डायरेक्शन। तो आई बी कांस्टेंट था, डीएल का इंटीग्रेशन कर दो, व्हिच इज, है ना, डीएल का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई आर, तो वैल्यू आ गया आई बी इंटू 2 पाई आर। बहुत ही सिंपल था आंसर, है ना, लेकिन इसका जो लॉजिक है ये आपको समझना है ना। तो लॉजिक क्या है देख लो, कि इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे पोजीशन पे इसको रखा जा रहा है, ऐसे पोजीशन पे, है ना, तभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, तो लूप के प्लेन के टेंजेंशियल, लूप के प्लेन के पैरेलल रहेगा, और लूप के रेस्पेक्ट में ऐसा हमको फील होगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर, है ना, कमिंग आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, है ना, इस तरह से ऐसा टाइप का इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो चलो आज तुम लोग का इसी टॉपिक के साथ, है ना, ये क्लास यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।